यह कथा कलयुग के आरंभ की है, जब धर्म का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगा था और मानव मन में कई बुराइयां पैदा होने लगी थी। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था जिसका नाम अहंकारसुर था। उसका जन्म ऋषि पुरंदर के अहंकार से हुआ था, जब उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ मान लिया था। अहंकारसुर, जो स्वयं अहंकार का साक्षात रूप था, अत्यंत क्रूर और प्रचंड था। उसने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसने देवताओं को चुनौती दी, उन्हें उनके पदों से हटा दिया और पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमा लिया। वह सभी से यही कहता था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी तुच्छ समझने लगा था। अहंकारसुर की क्रूरता से सभी प्राणी और देवता त्रस्त हो गए थे। जब कोई उपाय नहीं बचा तो सभी देवता और ऋषि एक साथ मिलकर भगवान गणेश की शरण में गए। उन्होंने अपनी पीड़ा और भय का वर्णन किया और कहा, हे गणपति, यह अहंकारसुर हमें हर पल अपमानित कर रहा है। वह कहता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। आप ही हमें इस अहंकार के राक्षस से मुक्ति दिला सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, आप सब निश्चिंत हो जाए, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हूँ और इस अहंकार के राक्षस का अंत करने के लिए अवतार लूंगा। इसके बाद भगवान गणेश ने एक नया और अद्भुत रूप धारण किया। उनका रंग धुएं जैसा था और वे एक नीले घोड़े पर सवार थे। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे एक पाश, एक अंकुश, एक गदा और एक शंख धारण किए हुए थे। उनका यह रूप शांति, ज्ञान और नम्रता का प्रतीक था और उनके मस्तक पर चंद्रमा की भांति एक मुकुट था। उनका नाम धूम्राकेतु रखा गया, जिसका अर्थ है धुएं जैसा ध्वज या धुएं जैसा रूप धारण करने वाला। जब धूम्राकेतु युद्ध के मैदान में पहुंचे तो अहंकारसुर ने उन्हें देखकर उपहास किया। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे अहंकार के सामने खड़े हो सकते हो? लेकिन धूम्राकेतु ने कोई अस्त्र नहीं चलाया। उन्होंने केवल अपनी शांत और सौम्य उपस्थिति से अहंकारसुर पर एक आध्यात्मिक प्रभाव डाला। धूम्राकेतु के शांत और गंभीर मुखमंडल को देखकर अहंकारसुर के मन में पहली बार भय का संचार हुआ। धूम्राकेतु ने केवल अपने अस्तित्व से ही अहंकारसुर के अहंकार को चुनौती दी। उनकी उपस्थिति एक ऐसे आईने की तरह थी जिसमें अहंकारसुर को अपनी स्वयं की मूर्खता और खोखलापन दिखाई दे रहा था। उसके भीतर का अहंकार, जो उसका सबसे बड़ा हथियार था, अब उसी को कमजोर कर रहा था। धूम्राकेतु ने उसे यह महसूस कराया कि अहंकार केवल एक भ्रम है और सच्ची शक्ति नम्रता और संतोष में निहित है। जब अहंकारसुर को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति व्यर्थ है और वह एक ऐसी सत्ता के सामने है जो उससे कहीं अधिक महान है, तो वह युद्ध करना छोड़ दिया। उसका अहंकार टूट गया और वह नम्रता से भर गया। उसने अपने मुकुट को उतार दिया और धूम्राकेतु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। धूम्राकेतु ने उसे उठाया और कहा, हे अहंकारसुर, तुम्हारी हार मेरी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारी स्वयं की नम्रता से हुई है। तुम यह जान लो कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। आज से तुम अहंकार को छोड़कर नम्रता का पालन करो। अहंकारसुर ने उनके चरणों को छुआ और उनसे एक भक्त के रूप में सेवा करने का वरदान मांगा। धूम्राकेतु ने उसे स्वीकार किया और इस तरह तीनों लोकों में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। धूम्राकेतु का यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार ही सबसे बड़ा राक्षस है और उसे केवल नम्रता, ज्ञान और संतोष से ही पराजित किया जा सकता है।